जय हिंद साथियों, मंथन विद्यातुल पर आपका स्वागत है। आशा है हमें कि आप सब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हिंदी वर्णमाला की क्लास में हमने कल स्वर खत्म किया था। आज व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, व्यंजन के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि व्यंजन क्या होता है। व्यंजन दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस अंजन। वी का अर्थ होता है अभाव और अंजन का अर्थ होता है काजल या काम, जो सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है। वी शब्द यण संधि में आता है और अंजन शब्द स्वर संधि का शब्द है। तो व्यंजन क्या था? वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या कितनी थी? 33। ये बातें हमने आपको पहले बताई थी। व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे तो 4 भागों में वर्गीकरण होता है इनका। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, चौथा होता है संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजन का पहला भेद क्या था? स्पर्श या स्पृष्ट या वर्गीय व्यंजन। इसका दूसरा नाम है स्पृष्ट या वर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। इनको कितने 5 वर्गों में बांटा गया है स्पर्श व्यंजन को। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग में का खा गा घा अंगा, चा वर्ग में चा छा जा झाइया, टा वर्ग में टा ठा डा ढा अड़ा, ता वर्ग में ता था दा धा ना, पा वर्ग में पा पा बा भा मा। अच्छा, इनमें जो चा छ जा झा होता है इसको स्पर्श संघर्षी वर्ण या व्यंजन बोलते हैं। और जो अंगा, इया, अड़ा, न और मा होता है इनको अनुनासिक या पंचमाक्षर वर्ण या व्यंजन बोलते हैं। लास्ट का 5वां होता है, 5वां वर्ग, उसको अनुनासिक या पंचमाक्षर बोलते हैं। और जो बीच में ता और दा होता है इसको लोचदार वर्ण कहते हैं, लोचदार वर्ण। तो व्यंजन का अगला क्या था? अगला था दूसरा अंतस्थ व्यंजन या उसे अर्धस्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सी? या, र, ल, व। या को बोलते हैं पूर्ण अर्धस्वर। बोलने पर हमको लगता है कि यह स्वर का होगा लेकिन यह व्यंजन का है, इसलिए इसको पूर्ण अर्धस्वर बोलते हैं। रा है लुंठित या प्रकंपित या कंपनजात वर्ण या कंपनजात वर्ण या व्यंजन, कंपनजात वर्ण या व्यंजन। फिर ला को बोलते हैं हम लोग पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। और वा को बोलते हैं अर्धस्वर यानी अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन सा होता है? या, रा, लावा। अच्छा, इनका उत्पत्ति क्रम, उत्पत्ति इनकी कैसे हुई है? पहले या की हुई है, फिर वा की, फिर रा की, फिर ला की। या, रा, लावा है लेकिन या की पहले, वा की बाद में, फिर रा की, फिर ला की। शब्दकोश में कैसे हमको मिलता है? या, रा, लावा। तो व्यंजन में बीच में आता है, हम लोग पढ़ेंगे एक और विसर्ग। ये व्यंजन का प्रकार नहीं है लेकिन विसर्ग पढ़ना जरूरी है। इसमें शिरोरेखा इसके ऊपर से कभी नहीं गुजरेगी। जैसे दुख लिखा रहता है, दुख में जो ये होता है ये वाला चिन्ह, इसको विसर्ग बोलते हैं। इसके ऊपर से कभी भी शिरोरेखा, शिरोरेखा मतलब जो इसकी मुंडी बांधी जाती है वो नहीं होगा। एक घुंडी वर्ण होता है। घुंडी वर्ण मतलब जो ऐसे घुमा के ऐसे लिखा रहता है, जैसे थ, ध, थ, ध। इसके ऊपर से भी शिरोरेखा नहीं गुजरेगी। जैसे भा है, था है, धा है, छ है। वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि इसके ऊपर से मैंने शिरोरेखा नहीं बांधी है। उदाहरण के लिए जैसे प्रथम लिखा है, ये गलत लिखा है। प्रथम हम लोग जब सही लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। ऐसे अध्याय लिखा है, अध्याय जब हम लोग सही लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। अध्याय लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इस प्रकार लिखेंगे। तो हम लोग व्यंजन का तीसरा जो प्रकार था वो क्या था? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन था, जिनके उच्चारण से हमारे मुखांगों में घर्षण होता है यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है, जब उन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जो 4 होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? स, स, ह। इनको काकल्य या काकल, जो कंठ से निकलती है ध्वनि, काकल्य या काकल वर्ण भी कहते हैं, हंस वर्ण भी कहते हैं, या स्वर यत्रमुखी वर्ण कहते हैं, योगी वर्ण भी कहते हैं और बोध वर्ण भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने 3 प्रकार पढ़े व्यंजन के। मैंने कोशिश की कि आप तक सारी जानकारी व्यंजन के जो प्रकारों की है वो सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, और कोशिश की कि सबसे हट के पढ़ाया जाए। मैं कोशिश करूंगा कि आप तक नई नई जानकारियां और पहुंचाऊं, हिंदी की एक अच्छी क्लास कंप्लीट हो। तब तक के लिए आप वीडियो को देखें और पूरा देखें।
उसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों से भी करवाएं। जय हिंद।